कराची में कुछ भी तो नहीं बदला था। लोगों का हजूम, गाड़ियों का रश, चीखो पुकार, नफ्सा नफसी का आलम, सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ गया था। वो 2 पौने 2 साल बाद वापस आया था। उसके माजी और हाल में नुमायां फ़र्क था और इस फ़र्क की बुनियादी वजह 15 माह की जान तोड़ ट्रेनिंग थी। आज वो इस काबिल था कि फाजिल अली खान से उसे अपने वालिदैन के कत्ल का बदला ले सके। उस मकसद के लिए उसे मुंजिम लाहे अमल तरतीब देने की ज़रूरत थी। वो खुले बंदों फाजिल को नहीं ललकार सकता था। उसे कानून के कटहरे में भी लाना उसके लिए नामुमकिन था। अगर ऐसा मुमकिन होता तब भी वो इस पे अमल करने वाला नहीं था। वो उसे उतनी ही ज़हनी और रूहानी तकलीफ देना चाहता था जितनी तकलीफ का सबब वो उसके लिए बना था। दिन का बकिया हिस्सा और पूरी रात उसने एक दरमियानी दर्जे के होटल में सोकर गुजारा। अगले दिन सबसे पहले शनाख्ती कार्ड ऑफिस में जाकर शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए दरखास्त दी। पहला कार्ड जाने कहाँ खो गया था। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे नहीं थे कि शनाख्ती कार्ड के बगैर गुजारा मुमकिन हो सकता। असल फीस से कई गुना ज्यादा पे करके उसे अगले दिन कार्ड ले जाने का मईदा सुनाया गया। वहां से उसका रुख मार्केट की तरफ हो गया कि ज्यादा देर अपने असल हुलिये में घूमना किसी खतरे का बायस बन सकता था। आर्जी तौर पर हुलिया बदलने का सामान और चंद दूसरी जरूरी चीजें लेके वो होटल के कमरे में वापस आया। थोड़ी देर बाद छोटी दाढ़ी, कन्नी मूंछें और गाल पे एक मसनूई मसा लगाने के बाद उसकी शक्ल काफी हद तक बदल गई थी। इस हुलिये में वो आसानी से घूम फिर सकता था। हुलिया बदलते ही उसने अपने मोहसिन मिर्जा ताहिर हुसैन पाशा के बंगले का रुख किया। 15 माह की ट्रेनिंग के बाद उसे ताहिर हुसैन की तंजीम के नजरियात से मुकम्मल इत्तेफाक हो गया था। अपना इंतकाम लेते ही उसने इस इनकलाबी तंजीम के लिए जी जान से काम करना था। पाकिस्तान कौम की नजात उसे इनकलाब में ही नजर आ रही थी और ये इनकलाब अगर कोई ला सकता था तो वो मिर्जा ताहिर हुसैन की तंजीम थी। ताहिर हुसैन की रिहाइशगाह का रास्ता उसे अजबर था। वो बगैर किसी दिक्कत के वहां पहुंच गया। गेट पे लगा ताला देखकर वो हैरान रह गया। उसके ज़हन में ख्याल गुजरा शायद कहीं दावत पे गए हों, लेकिन फिर उसे अपने ख्याल से रजू करना पड़ा कि दावत पे जाने की सूरत में चौकीदार तो वहां हाजिर रहता, उसने कहाँ जाना था। गेट के करीब पहुंचकर उसने अंदर झांका मगर इस खूबसूरत कोठी की अंदरूनी हालत देखते ही उसे ज़हनी झटका लगा था। वाज़ेह नजर आ रहा था कि वो कोठी आतिशज़दगी का शिकार हुई है। चंद लम्हे सोचने के बाद वो करीबी कोठी की तरफ बढ़ गया। काल बेल के जवाब में चौकीदार ने जैली खिड़की से झांका। जी जनाब, भाई आपसे थोड़ी सी मालूमात लेनी थी। जी हुक्म करें। वो खिड़की के रास्ते बाहर आ गया। आप यहाँ कब से हैं? क्या मतलब? चौकीदार के लहजे में शक आमेज हैरानी थी। असल में भाईजान, मुझे इस कोठी के मकीनों के मुतालिक कुछ पूछना था। इस्माइल ने मिर्जा ताहिर हुसैन की कोठी की जानिब इशारा किया। यहाँ मेरे कुछ अजीज रहते थे। मैं पिछले 1.5 साल से मुल्क से बाहर था। अब वापसी पर कोठी बंद पड़ी है। इनका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है कि रब्ता कर सकूं। अच्छा, ये बात है। चौकीदार के लहजे में इत्मीनान झलकने लगा। भैया, इस कोठी से बस इतनी वाकफियत है कि एक दिन यहाँ आग भड़क उठी। बाद में पता चला कोठी के मकीनों ने खुद लगाई थी। कोई मुजरिम वगैरह यहाँ रिहाइश पजीर थे। पहले सिविल कपड़ों वाले और बाद में पुलिस भी काफ़ी तफ्तीश करती रही। ये ताला भी पुलिस ने लगाया है। मकीनों का सच पूछो तो कुछ पता नहीं चला। सुनी सुनाई बातें हैं कि उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई और वो मुल्क दुश्मन थे। कोई कहता है जासूस थे, आम लोगों का ख्याल है दहशतगर्द थे। कुछ भी थे, बहरहाल उनके अंजाम से हम बेखबर हैं। बड़ी मेहरबानी भाई साहब। इस्माइल उसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस मुड़ गया। शायद ताहिर हुसैन ने इनकलाब के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। एक तलखी सी उसके अंदर घुल गई। फाजिल के इबरतनाक अंजाम के बाद मैं उसकी तहरीक को जारी रखूंगा। उसने गोया खुद से अहद किया और शिकस्ता दिल के साथ वहां से रवाना हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।